Okay, now there are some diseases which you have to remember, and what are the disease caused by major pollutants in your water. तो एक आता है आर्सेनिक. आर्सेनिक से जो मेन डिजीज होती है दैट इज नोन एज पार्किंसन डिजीज या ब्लैक फुट डिजीज. ठीक, ये दोनों वर्ड आपको याद रखने हैं, पार्किंसन या ब्लैक फुट. इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू स्किन लेजन. स्किन लेजन मींस काले काले धब्बे से पड़ने लगते हैं आपकी स्किन में, डार्क स्पॉट्स. ठीक है, और बहुत ज्यादा अगर ये कॉन्टेमिनेशन आपने कंट्रोल नहीं किया और बढ़ता ही गया तो अल्टीमेटली इट कैन लीड टू कैंसर. तो ये है पार्किंसन. पार्किंसन डिजीज में आपका जो पैर है वो ऐसा कुछ दिखने लगता है, काले काले धब्बे, स्मॉल स्मॉल पॉट्स यू विल बी सीइंग. तो दैट इज काज्ड बाय आर्सेनिक पॉल्यूशन. ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको ब्लैक फुट डिजीज भी कहते हैं. फोटो मैंने डाल दी है, आपको थोड़ा याद रखने में आसान रहेगा. देन कम्स योर कैडमियम. कैडमियम पॉल्यूशन से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज इटाई इटाई और आउच आउच डिजीज. कितना सही नाम है इसका, नाम सही है लेकिन अगर ये हो गया तो बड़ी दिक्कत आती है इंसान को. ये पहली बार जापान में देखा गया था. इट इज कॉज बाय कैडमियम कॉन्टेमिनेटेड राइस एंड वाटर. जो वहां पर चावल और पानी कंज्यूम किया जा रहा था जापान में, उसमें देखा गया कि ये कैडमियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी. इस वजह से ये इटाई इटाई डिजीज हो रही थी. इसमें क्या होता है कि बोन जो है, हड्डियां, वो बिल्कुल ब्रिटल हो जाती हैं और चौक की तरह टूटने लगती हैं. जरा से आप गिरे और तुरंत आपकी हड्डी 3 जगह से टूट गई, इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती है. ठीक है, और बेन में बहुत ज्यादा पेन होता है आपके बोन में. ठीक है, और इसका जो नेम है वो आउच आउच इसीलिए आया है कि जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है बोन में. जरा जरा सा आप चल रहे हो, चलते टाइम आपको पेन हो रहा है तो आप आउच आउच की आवाज निकालोगे. तो जापानी इसमें इसको इटाई इटाई कहते हैं. ठीक है, जैसे हम हाय हाय कहते हैं, हाय मम्मी, वो लोग इटाई इटाई कहते हैं. तो दैट इज वाई दिस इटाई इटाई और आउच आउच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम. इसमें बोन आपके बहुत ज्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, आपको चलने तक में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है. ओके, देन कम्स योर मरकरी. मरकरी का हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा भी था पहले भी. इसमें होता है मीना माटा डिजीज. ठीक, इट वॉज डिस्कवर्ड इन मीनामाटा बे, जापान. ये जापान में पहली बार देखा गया था ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ऑफ मिथाइल मरकरी. मिथाइल मरकरी नाम के एक पेस्टिसाइड वो लोग यूज कर रहे थे जिसमें मिथाइल मरकरी नाम का एक कंपाउंड पाया जा रहा था. और ये मिथाइल मरकरी जब उसमें अवेलेबल था, क्या बोलते हैं, वाटर में जा रहा था, फिर क्या हो रहा था, वो जो फिश थी उनमें बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये मिथाइल मरकरी का लेवल बढ़ता जा रहा था. एंड दीज जापानीज गायज दे वर एक्चुअली कंज्यूमिंग मिथाइल मरकरी. ठीक है, उसकी वजह से इनको मीनामाटा डिजीज हो रही थी. तो मरकरी बायो एक्यूमुलेटेड इन फिश कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. इसमें मेन मीनामाटा डिजीज में क्या होता है, इसमें नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है इंसान का. तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है. ठीक है, आप ठीक से बात नहीं कर पाएंगे, आपको जो स्पीच है उसमें इफेक्ट पड़ेगा. सो स्पीच कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ विजन, न्यूरोलॉजिकल डैमेज. ठीक है, बर्थ डिफेक्ट, जन्म के साथ ही इसमें बच्चे में डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है. आप समझ गए होंगे किस तरीके की डिजीज है. तो चलो एक हल्का सा मोटिवेशन हो जाए यार, बहुत हो गया. आप सोच रहे हो क्यों ही हम ईएस की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर लें. तो मैंने आपको पहले भी बताया, एक भी बच्चा मुझे आज तक ऐसा नहीं मिला जो गेट में जाके खुश हो गया हो और उसने बोला हो कि अब मुझे आगे नहीं पढ़ना है. ठीक, हाँ, गेट के बाद कोई भी बच्चा ओएनजीसी में गया, पावर ग्रिड में गया. आई हैव मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स विच हैव कम फ्रॉम ओएनजीसी, पावर ग्रिड, आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, हर जगह से आए हुए हैं. ठीक है, एंड सेकेंडली इज आपका ईएससी में भी अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लाइक बहुत सारे मेरे जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं जो अदर डिपार्टमेंट से आए हुए हैं. फॉर एग्जांपल एमईएस से आए हुए हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए हुए हैं. तो कुछ तो बात होगी रेलवेज में. यस, इट गिव्स यू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब ये डिस्कशन कहाँ है सर, आपने मीनामाटा वाली डिजीज में ले आया है. तो ये जापान की बात हो रही है इसमें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली कि रेलवेज में हमको ऑप्शन मिलता है कि 2 साल के लिए हम इंटर्नशिप कर लेते हैं जापान में जाके. टू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑलरेडी गॉन, माई बैचमेट्स. आई ऑल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी, बट मैं क्या करूँगा वहाँ जाके भाई, यहाँ पे मुझे गोलगप्पे और समोसे की आदत है. ओके, तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर वर्ल्ड, इफ़ यू वांट टू, ये सब जो ऑप्शन है ये आपके पीएसयूज में नहीं मिलते हैं. आई हैव वर्कड इन पीएसयू में. अननेसेसरी का आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, बट लाइफ इन पीएसयूज इज वेरी मोनोटोनस एज कम्पेयर टू योर रेलवेज. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ. इट्स लाइक अ एटीएम सिक्योरिटी गार्ड जॉब. आप बैठे हो, पैसा आ रहा है सब, लेकिन आपका कोई रोल नहीं है. आप क्यों बैठे हो आपको पता ही नहीं चलता है. 1 साल कैसे मैंने काटा एचपीएसएल में, ओनली मुझे ही पता है वो कैसे काटा मैंने. ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पास ईएससी में, ईएससी के बाद मेनली अगर आप रेलवेज में हो, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपकी रैंक अच्छी है, तो आपको अदर डिपार्टमेंट में ऑन डिप्यूटेशन जाने का बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है. फॉर एग्जांपल आप कभी सर्च कीजिएगा, करेंटली योगी आदित्यनाथ जी जो सीएम है आपके उत्तर प्रदेश के,
उनके ओएसडी कौन है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, वो रेलवे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं, हमारे सीनियर 2007 बैच के, योगी आदित्यनाथ जी के बहुत करीबी हो गए हैं वो। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो उनका कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, कंप्लीटली आउट ऑफ मेरिट वो वहां पर गए हैं। इसके अलावा आपके भी इसके पहले जो सेंसर बोर्ड के चेयरमैन थे वो रेलवे स्टोर्स के थे, ठीक है। उसके अलावा आप और देखेंगे अश्विनी लोहानी जी को आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। IRSME में है तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, रेलवे स्टोर्स में है आप तो आपके पास वर्ल्ड बैंक जाने का स्कोप है, यूएन जाने का स्कोप है, और भी बहुत सारे स्कोप है। सो आई मीन वंस यू क्रैक दिस, स्काई इज द लिमिट, कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। PSU में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम है, तो बस इसलिए आप जरा सा थोड़ा सा पेन बेयर कर लो, और ये पंचवर्षीय योजना से बच जाओगी। 5 साल फिर आप पढ़ोगे PSU में जाके, और फिर कहोगे यार निकला नहीं। तो इसलिए अच्छी बात है, अभी आपके पास समय है, आप ट्राई कर लीजिए। सो दैट्स इट, यहीं पर हम इसका मोटिवेशन का डिस्कशन खत्म करेंगे। मीना माटा डिजीज क्यों होती है, मिथाइल मर्करी की वजह से। इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम या नर्वस डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देन कम्स योर फ्लोराइड, जब वाटर में फ्लोरीन की मात्रा है तो उसकी वजह से डेंटल और स्केलेटन फ्लोरोलिसिस होता है। इसमें हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, फिर दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उल्टे सीधे दांत वाले, जो आपने माला माल वीकली में देखा होगा परेश रावल जी को। तो उनको क्या था, उन्होंने फ्लोरीन कंटेमिनेटेड वाटर कभी कंज्यूम कर लिया था, जो मूवी में नहीं दिखाया गया। सो इट इज कॉज्ड बाय हाई फ्लोराइड इन ग्राउंड वाटर, डेंटल फ्लोरोलिसिस और स्केलेटन फ्लोरोलिसिस। स्केलेटन फ्लोरोलिसिस में आपकी शरीर की हड्डियां उल्टी उल्टी सीधी हो जाएंगी, डेंटल फ्लोरोलिसिस में आपके टीथ उल्टे सीधे हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है नाइट्रेट्स, नाइट्रेट की वजह से जब नाइट्रेट का कॉन्टेमिनेशन है वाटर में, उस वाटर को आप अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो क्या होता है, उस दैट इज नोन एज योर ब्लू बेबी सिंड्रोम और मीथेमोग्लोबिन ग्लोबिनेमिया। मैंने आज तक नहीं रटा भाई इसको, लेकिन हाँ ये देख लिया कि जब मिथ होता है यहाँ पे और ग्लोबी होता है तो हम समझ जाते थे। आज उसको एक्चुअली प्रोनाउंस करने की कोशिश की है, तो लेकिन क्वेश्चन आता है ईएस में 2-3 बार आया हुआ है ब्लू बेबी सिंड्रोम। वो जनरली नहीं लिखते, उनको पता है कि स्टूडेंट सारा जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम ही रट के गए होंगे, तो वो मीथेमोग्लोबिनिया मीथेमोग्लोबिनेमिया लिख देते हैं। ओ माय गॉड, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सिमिलर टू कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ये आपके उसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करते हैं और उनके साथ बाइंड अप कर लेते हैं, और ऑक्सीजन की जो मात्रा है जो सप्लाई होनी चाहिए हमारी सेल्स में और बॉडी में, उसकी मात्रा को कम कर देते हैं। तो मेनली बच्चों में ये देखने को मिलता है। बच्चों में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो उनकी आइज बहुत लेथार्जिक हो जाएंगी, बाल ब्लू ब्लू होने लगेंगे, स्किन यहाँ पर आइज के ऊपर जो आईलिड है वो ब्लू होने लगेगी, फेस ब्लू होने लगेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। सो इफ यू read it, nitrates in drinking water convert to nitrite in infant stomach, convert hemoglobin to methemoglobin, ठीक है, which cannot carry oxygen, skin turns ब्लू ड्यू टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, स्किन ब्लू होने लगेगी। तो दिस इज ब्लू बेबी सिंड्रोम, इट इज आल्सो नोन एज मीथेमोग्लोबिनीमिया, ठीक है। 2025 नाइट्रेट व्हेन प्रेजेंट इन एक्सेस इन ड्रिंकिंग वाटर कॉज फ्लोरोलिसिस मीनामाटा ब्लू बेबी इटाई इटाई। तो ये इसमें डायरेक्टली आप ब्लू बेबी मार देंगे। बहुत अच्छा आदमी है, इसने मीथेमोग्लोबिनीमिया नहीं लिखा इसने। आंसर इज सी, मीनामाटा ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय, ये सब ईएस में आपका एनवायरनमेंट में पूछा गया। मीनामाटा ट्रेजेडी वाज कॉज्ड बाय ईटिंग ऑफ फिश ग्रोइंग इन मीनामाटा बे, कॉन्टेमिनेटेड विद, किस केमिकल से कॉन्टेमिनेटेड था, क्या था, याद करो, मरकरी, जहां पे मरकरी दिखे मार देना, मिथाइल मरकरी, ठीक। तो आंसर इज डी। देन